Good morning, dear student. My name is राजेश शर्मा, योर अकाउंटिंग लेक्चरर। देखिए स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में आपको फाइनल अकाउंट, जो आपका यूनिट सेकंड का फाइनल अकाउंट का चैप्टर है 12th यूपी बोर्ड के स्टूडेंटों के लिए, उसमें हम आज कुछ टॉपिकों पर डिस्कशन करेंगे। जिसमें पहला टॉपिक होगा बोनस शेयर। अधि लाभांश अंश पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 2 नंबर में ये क्वेश्चन यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है, जिसमें आपका है अधि लाभांश अंश पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। देखिए स्टूडेंट, आपको पता होगा कि जब कंपनी अपने अंशधारियों को बोनस का भुगतान करती है, बोनस देती है अपने शेयर होल्डर को, तो मोस्टली कंपनी नगद में बोनस देती हैं, कैश में बोनस का भुगतान करती हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जब कंपनी कैश में भुगतान करती है तो इससे कंपनी की वर्किंग कैपिटल कम होती है, इससे कंपनी की संपत्ति कम हो जाती है, जो करंट एसेट होती है। तो कैश कम होगा। जब कोई भी कंपनी अपने शेयर होल्डर को बोनस का पेमेंट कैश में करेगी तो कंपनी की जो वर्किंग कैपिटल है, जो कैश है, वो कम हो जाएगा। तो फिर कंपनी करती क्या है कि कंपनी बोनस का नगद भुगतान न करके कंपनी उसके बदले में शेयर होल्डर को अंशों का भुगतान कर देती है और उस शेयर होल्डर को नए अंश दे देती है या नए अंश प्रदान कर देती है। ऐसी दशा में कंपनी को वास्तव में कुछ देना नहीं पड़ता है, क्योंकि कंपनी ने क्या दे दिया, शेयर होल्डर को बोनस के रूप में न्यू शेयर दे दिए, नए शेयर दे दिए गए, जिससे कंपनी को कुछ भी देना नहीं पड़ा और बोनस का भुगतान भी हो गया। और जो नए अंश कंपनी जारी करती है उसके बदले में एक पत्र जारी करती है, एक अंश पत्र बनाती है। उसी अंश पत्र को हम क्या कहते हैं, बोनस अंश पत्र कहते हैं। जब कंपनी बोनस के भुगतान के लिए नए शेयर इशू करती है तथा उससे संबंधित जो पत्र तैयार करती है, उसे हम अधि लाभांश बोनस पत्र कहते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, बहुत ही आसान टॉपिक है, समझ में आ ही गया होगा। यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि बोनस का नगद भुगतान करने से कंपनी की कार्यशील पूंजी में कमी होती है, अतः कंपनी बोनस के रूप में अंशधारियों को नए अंश प्रदान कर देती है। ऐसी दशा में कंपनी को वास्तविक रूप से कुछ भी नहीं देना पड़ता है। कंपनी बोनस के भुगतान में अंश पत्र जारी कर देती है। यह अंश पत्र ही बोनस कहलाते हैं, बोनस अंश पत्र कहलाते हैं। तो सभी स्टूडेंट्स इस टॉपिक को तैयार करेंगे। बाकी देखिए, नेक्स्ट आपका टॉपिक है कंपनी के चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में कौन कौन से शीर्षक होते हैं। देखिए स्टूडेंट, जब कंपनी की बैलेंस शीट तैयार की जाती है कंपनी एक्ट 2013 के अनुसार, तो उसमें मेन शीर्षक जो होते हैं वो होते हैं आपकी असेस्ट साइड में फिक्स असेस्ट का एक हेडिंग होती है, इन्वेस्टमेंट की हेडिंग होती है, करंट असेस्ट की हेडिंग होती है, और कोई भी प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं तो उनकी हेडिंग होती है। तो ये आपके मुख्य शीर्षक हैं। और इससे अतिरिक्त भी होते हैं, वैसे स्थायी संपत्ति हो गई, विनियोग हो गई, चालू संपत्ति हो गई, विविध व्यय हो गई। इससे अतिरिक्त होते हैं इंटेंजिबल असेस्ट, अदृश्य संपत्ति की हेडिंग होती है, कैश एंड बैंक, कैश और बैंक की हेडिंग बना सकते हो। तो ये जो हमारी हेडिंग है, ये कंपनी की चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में मेन शीर्षक के अंतर्गत दिखाई जाती हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है आपका अयाचित लाभांश पर संक्षिप्त नोट लिखिए। अनक्लेम्ड डिविडेंड क्या होता है, अयाचित लाभांश क्या होता है। देखिए, कंपनी लाभांश घोषित करती है वर्ष के मध्य में, या जब भी कंपनी लाभांश घोषित करती है अपने अंशधारियों के लिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि अंशधारी अपने लाभांश नहीं ले पाते हैं। जब कोई भी अंशधारी अपना लाभांश नहीं ले पाता है
तो वह राशि न मांगे गए लाभांश या अयाचित लाभांश कहलाती है। जब किसी भी अंशधारी के द्वारा अपने लाभांश की धनराशि को कंपनी से नहीं मांगा गया हो या कंपनी से नहीं ले पाते हैं तो वह अयाचित लाभांश की राशि कहलाती है या अयाचित लाभांश कहलाता है। इस लाभांश को कंपनी जब अंशधारी अपने लाभांश की राशि को नहीं ले पाते हैं तो उस धनराशि को कंपनी डिविडेंड अकाउंट यानी कि लाभांश खाते में ट्रांसफ़र कर देती है और इसको बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दर्शाया जाता है। क्योंकि शेयर होल्डर को देना है भाई, क्या पता दूसरे का पैसा मांग सकता है कभी भी, शेयर होल्डर को डिविडेंड देना है हमें, तो क्या है ये लायबिलिटी होती है बिजनेस की, इसलिए इसे बैलेंस शीट की लायबिलिटी पक्ष में दर्शाया गया है। तो समझ में आया स्टूडेंट? देखिए कंपनी जब लाभांश का भुगतान करती है या लाभांश की घोषणा करती है तो कुछ अंशधारी ऐसे होते हैं जो समय पर अपना लाभांश नहीं ले पाते हैं, नहीं प्राप्त कर पाते हैं। ऐसे ही लाभांश को हम अयाचित लाभांश कहते हैं और यह लाभांश कंपनी की बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड दर्शाया जाता है। तो सभी स्टूडेंट अभी जो हमने 3 टॉपिकों के बारे में बताया है इस वीडियो में, इसको तैयार करेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।